आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। बस स्टॉप से कुछ हटकर मोटरसाइकिल के पास खड़े लड़के ने लड़की को अपने पास आते देखकर बोला, आज कितनी देर कर दी तुमने? लड़की बोली, हाँ थोड़ी देर हो गई, सॉरी, बस ही देर से मिली थी तो क्या करूं? लड़का बोला, थोड़ी देर? पूरे 1 घंटे से खड़ा हूं यहाँ पे। लड़का गुस्से में था, बोला, घर से ही देर से निकली होगी, वहाँ से हर सेकंड बस मिलती है। लड़की ने एक बार इधर उधर देखा और फिर लड़के के पीछे बैठ गई। मोटरसाइकिल के आगे सरकते ही लड़के ने पूछा, कहाँ चलना है? लड़की बोली, कहीं भी, पर यहाँ से जल्दी निकलो। फिर लड़की ने दायां हाथ लड़के के कंधे पर रखकर आगे सरकते हुए बोली, किसी पार्क में या पुराना किला चलें? लड़का बोला, कहीं भी, जहाँ तुम चाहो। हवा से बचने के लिए लड़की ने हाथ लड़के के विंचेस्टर की जेबों में ठूस लिए थे और खुद को लड़के की पीठ से चिपका लिए थे। लड़की का ऐसा करना लड़के को अच्छा लगा, उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया। लड़की ने लड़के के दाएं कान की ओर मुंह करके कहा, सुनो, हम लोग एयरपोर्ट वाले बस स्टॉप पर नहीं मिला करेंगे। लड़का बोला, क्यों? लड़की बोली, बस स्टॉप से ऑफिस के कई लोग बस चेंज करते हैं। सामने रेड लाइट आ गई थी, रुकना पड़ा। लड़के ने मुंह घुमाकर लड़की की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक और होठों पर मुस्कुराहट थी। उसने पूछा, फिर कहाँ मिला करूं? लड़की ने होठों को गोल करते हुए कुछ देर सोची और बोली, मदरसे के पास जो बस स्टॉप है वहाँ पर मिलते हैं हम लोग, पर तुम स्टॉप से कुछ दूर हटकर खड़े हुआ करो। हरी बत्ती होते ही लड़के ने बाइक को गियर में लेकर एक्सीलेटर दबाया और वाहनों के बीच से लहराते हुए बाइक को निकालने लगा। लड़की बोली, क्या करते हो, ठीक से चलाओ। लड़का मस्ती में था, उसने बाइक और तेज कर दी। इस पर लड़की ने उसकी पीठ में चिकोटी काटी और बोली, बहुत मस्ती आ रही है, हाँ? पुराने किले के बाहर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके वे दोनों झील के साथ वाले पार्क की ओर बढ़ गए। झील का पानी धूप में चमक रहा था। वे झील के किनारे ढलान पर एक झाड़ी की ओर बैठ गए। उनके बैठते ही बत्तखों का एक झुंड जाने किधर से आ गया और उनके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। लड़की लड़के को भूलकर बत्तखों से खेलने लगी। अब लड़की अपने आसपास की घास तोड़कर बत्तखों पर फेंक रही थी और हाथ बढ़ाकर उन्हें अपने पास बुला रही थी। जब बत्तख उसके पास आ जाते, वह डर कर उठ खड़ी होती। लड़की का यह जब खेल लंबा खींचने लगा तो लड़का उखड़ गया। वो बोला, छोड़ो भी अब। लड़की लड़के की रुखाई देख हंस दी और तोड़ी हुई घास की बरखा लड़के पर करने लगी। लड़का फिर झुंझलाया, क्या करती हो? और अपने कपड़े झाड़ने लगा। लड़की उसके पास बैठते हुए बोली, गुस्से में तुम और अधिक सुंदर लगते हो। लड़के ने लड़की की बाईं हथेली पर अपनी दाईं हथेली रख दी। लड़की ने इधर उधर देखा और लड़के की फैली हुई टांगों को सिरहाना बनाकर अधलेटी हो गई। अब लड़का रोमांचित हो रहा था। उसने घास के तिनके तोड़े और उन्हें लड़की के कान, नाक, गाल और गले पर फिराने लगा। लड़की को गुदगुदी होती तो वह हंसती हुई दोहरी हो जाती। ढलान के ऊपर पटरी पर लोग आ जा रहे थे। आरंभ में आते जाते लोगों से लड़का लड़की घबरा उठते थे और प्यार भरी हरकतें करना बंद कर देते थे। अब ऐसा नहीं करते, बस लड़की चौकन्ना रहती है, कहीं आते जाते लोगों में कोई परिचित चेहरा निकल जाए तो क्या होगा। तभी लड़के ने एकाएक कहा, चलो किले के अंदर चलते हैं, बहुत दिन हो गए उधर गए। लड़की समझ गई लड़के का आशय। एकांत वह भी चाहती थी। वह तुरंत खड़ी हो गई। किले के अंदर अपनी पुरानी जगह पर वे जाकर बैठ गए, एक टूटी दीवार से पीठ टिकाकर। उनकी आंखों के ठीक सामने एक लंबा लॉन था जिसकी मखमल सी घास धूप में चमक रही थी। एक मालगाड़ी धीमी गति से उनके सामने से गुजर रही थी। लड़की ने कुछ देर गाड़ी के डिब्बे को गिनने की कोशिश की, लेकिन गिन नहीं पाई। लड़के ने लड़की की गोद में सिर छिपाते हुए पूछा, तुमने बताया नहीं आज तुम देर से क्यों आई? लड़की ने झुककर लड़के का माथा चूमा और बोली, बस यूं ही देर हो गई दरअसल। लड़का बोला, दरअसल क्या? लड़की बोली, डिस्पेंसरी गई थी,
फिर लड़का चौंका, क्यों, कौन बीमार है, घर पर सब ठीक तो है ना? लड़के ने एक साथ कई सवाल कर डाले। लड़की बोली सब ठीक है। फिर लड़का बोला फिर डिस्पेंसरी क्यों गई थी? लड़की बोली अपना दवा लेने। फिर बोला क्यों, क्या हुआ है तुम्हें? वो बोली कुछ नहीं। लड़का बोला यह कुछ नहीं कौन सा रोग है, ठीक ठीक बताओ, मुझे तो चिंता हो रही है। लड़की आश्चर्य में मुस्कुराई, अच्छा। लड़का बोला बताओ ना क्या हुआ है तुम्हें? वो बोली कहा ना कुछ नहीं, वो मेरा बॉस है ना, कह रहा था कि तुम आए दिन गुल हो जाती हो, कल ऑफिस जाऊंगी तो पूछेगा क्यों, क्या हुआ मैडम, क्यों नहीं आई? तो उसे डिस्पेंसरी की स्लिप दिखाऊंगी और कहूंगी तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आई और एप्लीकेशन दे दूंगी। पर्स खोलकर उसने पर्ची दिखाई और दवा भी। लड़का बोला डिस्पेंसरी में क्या है, कुछ भी जाकर कह दो, चक्कर आ रहे हैं, पेट में दर्द है या फिर रात में बुखार हो गया था, बस। लड़का लड़की की चालाकी पर मुस्कुराया और उठकर बैठ गया। तो तुम बीमार हो, कहते हुए उसने लड़की के होठों को चूम लिया। लड़की का चेहरा सुर्ख हो उठा। सहसा कहकाओं और हंसी के फब्बारों ने उन दोनों का ध्यान बरबस अपनी ओर खींचा। कुछ युवा जोड़ी बाईं ओर की इमारत की दीवारों पर अपना नाम गोंद रहे थे, आई लव यू माई स्वीट हार्ट, लव इज़ गॉड। जाने कितनी ही ऐसी उक्तियों से यहाँ की हर दीवार भरी पड़ी थी। लड़का लड़की अपने अतीत में खो गए। उन्हें अपने वे प्रारंभिक दिन याद हो आए जब वो भी ऐसे ही इमारतों की दीवारों पर, दरख्तों के तनों पर अपने नाम गोंदा करते थे। लड़का अधमुंदी आंखों से उसे निहार रहा था। चेहरे पर पड़ती सीधी धूप से लड़के का चेहरा लाल हो उठा था। लड़की का मन किया वह इस चेहरे पर प्यार की बरसात करते। तभी कुछ सैलानी, जिनमें कुछ विदेशी भी थे, गले में कैमरे लटकाए उधर से गुजरते तो लड़की ने अपने विचार को स्थगित कर दिया। उनके आगे बढ़ जाने पर लड़की अपना हेयर क्लिप खोले और लड़के पर झुक गई। लड़की के रेशमी घने बालों में लड़के का चेहरा छिप गया था। तत्काल लड़की ने अपने स्थगित विचार को अंजाम दिया। लड़के को शायद इसकी उम्मीद नहीं थी। वह जैसे सुख के सरोवर में नहा रहा था। तभी पॉपकॉर्न वाले की आवाज़ से लड़का लड़की उठ बैठे। सामने एक बूढ़ा पॉपकॉर्न के पैकेट्स हाथ में लिए उन्हीं की ओर हसरत भरी नज़रों से देख रहा था। लड़के ने इशारे से उसे पास बुलाया और 2 पैकेट्स लिए। फिर बूढ़ा खुश हो गया। पॉपकॉर्न खाते हुए वे वहाँ से उठ गए। दाईं और कुछ दूरी पर दीवार के पीछे चिड़ियाघर था। वे उस ओर चल दिए। एकाएक लड़के को जाने क्या सूझी, वह तेजी से दौड़ा और एक छोटी सी दीवार पर चढ़ गया। लड़की ने भी उसी तरह चढ़ने की कोशिश की लेकिन असफल रही। वो चढ़ नहीं पाई। लड़के ने लड़की का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचा। हल्की सी कोशिश में लड़की दीवार पर चढ़ने में सफल हो गई। इससे आगे एक बड़ी और ऊंची दीवार थी जिसके पीछे चिड़ियाघर था। यहाँ कोई नहीं था। जहाँ वे खड़े थे वहाँ बिल्कुल एकांत था। लड़के को शरारत सूझी। वह लड़की को अपनी बाहों के घेरे में लेने को लपका। लड़की ऐसी जगहों पर सतर्क रहती थी। वह बड़ी होशियारी से चिटक कर आगे बढ़ गई। लड़के ने गुस्से में मुंह बनाया और वहीं खड़ा रहा। दीवार की खिड़की से लड़की ने चिड़ियाघर की ओर झांका। एकाएक लड़की बच्चों की तरह चिहुक उठी और खुशी में उछलती हुई सी बोली, इधर आओ, इधर आओ, वो देखो। लड़की के चेहरे पर अपार खुशी और उसके चहकने के ढंग को देखकर लड़का दंग था। लड़की बार बार उचक कर खिड़की के बाहर देखती और हाथ की उंगलियों को ठीक खिड़की के नीचे की। लड़के ने आगे बढ़कर नीचे झांका। वहाँ कोई नवविवाहित जोड़ा चिड़ियाघर के लॉन में दीवार के पास टहल रहे थे। हाथों में हाथ थामे लड़की लाल गोटे वाली साड़ी पहनी थी। उसकी गोरी गोरी कलाइयों में गुलाबी और सफ़ेद रंग का चूड़ा चमक रहा था। हथेलियों पर खूबसूरत मेहंदी रचाए लड़की बहुत सुंदर लग रही थी। लड़की ने चहकते हुए कहा, देखो इन्होंने शादी कर ली। आखिर उसने प्रेमिका को पत्नी बना ही लिया। इस जोड़े को लड़का लड़की पिछले 2 सालों से देखते आ रहे थे। कभी कुतुब मीनार पर, कभी इंडिया गेट पर, तो कभी किसी गार्डन में। लड़की बेहद उमंग स्वर में बोली, शादी के बाद ये लोग कितने अच्छे लग रहे हैं। कुछ देर के लिए वह भी खूबसूरत सपनों में खो गई। उसे लगा विवाह के बाद वह भी घूम रही है, लाल जोड़ा पहने, कलाइयों में चूड़ा पहने, हाथों में मेहंदी रचाए। एकाएक लड़की ने अपनी कलाइयों को हवा में लहराया।
ऐसे जैसे वह पहने हुए चूड़े की खनक सुनना चाहती हो। फिर लड़का बोला, क्या देख रही हो? शादी के बाद प्यार अधिक दिन नहीं रहता है। देख लेना 6-7 महीने या अधिक से अधिक साल भर बाद ये लोग इन जगहों पर यूं हाथ में हाथ लिए घूमते नहीं मिलेंगे। लड़का ये बात बोल रहा था लड़की की ओर देखे बिना। लड़की बोली, क्या कहते हो? लड़की लड़के से सटकर खड़ी हो गई और उसके कंधे पर अपना सिर रखकर बोली, प्रेमिका को उसने वाइफ बनाया है, अपने जीवन संगिनी। अब तो और भी करीब हो जाएंगे वे दोनों, सुख दुख इकट्ठा फेस करेंगे। वाइफ बनकर यह लड़की प्रेम को लड़के की लाइफ में और प्रगाढ़ और सच्चा और उस्मावान बना देगी। लड़की की उमंग और उत्साह दोनों देखने योग्य थे। उसकी आंखों में एक सपना झिलमिला रहा था, एक हसीन और खूबसूरत सपना। लड़का बोला, नहीं, तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। प्रेमिका जब पत्नी बनती है तो प्यार के सारे समीकरण ही बदल जाते हैं। शादी शब्द उस चाकू की तरह है जो गहराते प्यार के एहसास को छीलने लगता है और धीमे धीमे यह प्यार, यह निकटता, यह सुखानुभूति लहूलुहान होकर दम तोड़ देती है। प्रेमी प्रेमिका का विवाह उनके बीच प्रेम की बहती नदी को सूखने के लिए मजबूर कर डालता है, ऐसा मेरा मानना है। लड़का न जाने कैसी भाषा में बोल रहा था। लड़की पत्थर बनी खड़ी थी। लड़के के कंधे पर से उसका सिर खुद ब खुद हट गया था। लड़की को लगा जैसे अकस्मात उसके भीतर कुछ दरक गया है। बेआवाज, उमंगित, उत्साहित, चहकता, खिलखिलाता उसका चेहरा एकाएक निस्तेज हो उठा। लड़की को वहां अधिक देर खड़ा होना तकलीफदेह महसूस हो रहा था। वह पीछे मुड़कर लौटने लगी। दीवार से कूदने की कोशिश में वह गिर पड़ी और बायां घुटना पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गई। दर्द से उसकी आंखें छलछला आई थी और निचले होठों को उसने दांतों तले दबा रखा था। लड़का फुर्ती से आगे बढ़कर उसके पास बैठ गया और उसका घुटना सहलाने लगा। फिर उसने अपने कंधों का सहारा देकर लड़की को ऊपर उठाया और चलने के लिए कहा। लड़की कुछ देर उसका सहारा लेकर लंगड़ाती हुई सी चली, फिर सहारा छोड़ अपने आप चलने लगी गुमसुम सी। लड़की को लगा जैसे अंदर कुछ टूट गया है। वह सोचने लगी, क्या वह बहुत ऊंचा उड़ रही थी कि उसे जमीन पर गिरना जरूरी था? लड़की सोच रही थी, लड़के ने उसके घुटने की चोट तो देख ली, पर क्या वह उस चोट को भी देख पाया है जो अभी अभी उसके भीतर लगी है? दोपहर अपनी ढलान पर थी और पेड़ों दीवारों के साए लंबे होते जा रहे थे। पुराने किले से बाहर निकलते समय लड़की बेहद चुप थी। लड़के ने 1-2 बार रास्ते में उसे छेड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। वह जल्द से जल्द अब घर जाना चाहती थी। मोटरसाइकिल पर बैठते हुए लड़के ने कहा, तुम्हें चोट लगी है, चलो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। लड़की बोली, नहीं, मैं बस चली जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। फिर लड़का बोला, नहीं, तुम्हें चोट लगी है, आओ बैठो। फिर लड़की बोली, नहीं, बस स्टॉप पे छोड़ दो, वहां से बस में ही चली जाऊंगी। लड़की का स्वर कुछ इस प्रकार का था कि लड़का आगे कुछ न बोल सका और लड़की के बैठते ही मोटरसाइकिल उसने आगे बढ़ा दी। उसके बाद लड़का लड़की से कई बार मिलना चाहा, अपनी बातों को रखना चाहा, लेकिन लड़की की नज़रों में वो गिर चुका था। लड़की का भरोसा उस पे से उठ चुका था। लड़की को उससे घिन आने लगी थी। लड़की को उसकी अब कोई बात अच्छी नहीं लगती थी। नफरत सी हो गई थी उस लड़के से। उसके बाद वो दोनों कभी नहीं मिले। अगर आपकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।